विनीत त्यागी, बागवंती सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज में गणित लेक्चरर। मैं कक्षा 12 का कॉमर्शियल गणित पढ़ाऊंगा। हमारा टॉपिक है आज का आंकड़ों का रेखीय तथा चित्रों द्वारा निरूपण। हमारे पास सबसे पहला टॉपिक है रेखीय निरूपण। रेखीय निरूपण क्या होता है? क्योंकि सांख्यिकी के जो आंकड़े हैं, हमारे पास डाटा होता है, बहुत ही बड़ा होता है और बहुत ही जटिल होता है। उसको समझाने के लिए और सरलता से समझाने के लिए हम चित्रों की सहायता लेते हैं, और जो हम आंकड़ों को चित्रों द्वारा निरूपित करते हैं इसी को रेखीय निरूपण कहते हैं। दूसरा टॉपिक है हमारे पास इसी में रेखा चित्रों की रचना। रेखा चित्रों की रचना करते कैसे हैं? जो हमारे पास डाटा होता है, सांख्यिकी के जो आंकड़े होते हैं, उनको हम एक चित्र के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। वो चित्र कैसे बनते हैं? हमारे पास एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस होते हैं। हमारे पास कोई भी आंकड़े जो सांख्यिकी में आंकड़े इकट्ठे किए गए होते हैं, या तो वे शून्य होंगे या कोई संख्या होगी। वे कोई भी आंकड़े नेगेटिव नहीं होते हैं, यानी कि वे संख्या कोई भी हमारे पास माइनस में नहीं होती है। इसलिए हमारे पास कोई भी जो चित्र बनता है वो केवल और केवल पॉजिटिव साइड में बनता है। हमारे पास इन चित्रों को बनाने के लिए ग्राफ पेपर होना आवश्यक है, और उस ग्राफ पेपर पर हमारे पास सबसे मेन जो चीज़ होती है वो होता है हमारे पास पैमाना। किस तरीके से? मान लीजिए हमारे पास कोई ग्राफ पेपर होता है, उस ग्राफ पेपर पर हमारे पास में क्या होगा, एक्स एक्सिस पर भी कोई चिन्ह अंकित होंगे और वाई एक्सिस पर भी कोई चिन्ह अंकित होंगे। और जो भी हमारे पास चित्र बनेगा वो कहाँ पर बनेगा? एक्स एक्सिस की पॉजिटिव साइड में बनेगा और वाई एक्सिस की पॉजिटिव साइड में ही बनेगा। अब हमारे पास आता है रेखीय चित्रों के प्रकार। रेखीय चित्रों के प्रकार हमारे पास सबसे पहला होता है आयत चित्र। आयत चित्र, जैसे कि इसके नाम से ही पता है कि आयत आयत क्या होगा, यानी कि जो हमारे पास रेखा चित्र बनाए जाएंगे वे हमारे पास जो भी चित्र होंगे वे आयत के रूप में होंगे। आयत क्या होता है? जिसमें लंबाई भी होती है और चौड़ाई भी होती है। मान लीजिए हमारे पास एक्स एक्सिस पे चली गई लंबाई हमारे पास मान लीजिए 2 है, और वाई एक्सिस पे चली गई हमारे पास 3 है। तो इन भुजाओं से जो निर्मित आकृति होती है उसको क्या बोलते हैं? आयत बोलते हैं। ठीक है। दूसरा है हमारे पास बारंबारता बहुभुज, और तीसरे नंबर पर आता है हमारे पास बारंबारता वक्र, और चौथे नंबर पर आता है हमारे पास संचयी बारंबारता वक्र। अब हम इन चारों रेखाओं के जो चित्र हैं इनको एक उदाहरण की सहायता से समझेंगे कि इनको बनाया कैसे जाता है। चलिए, हमारे पास एक उदाहरण दिया गया है कि जिसमें वर्ग अंतराल दिए गए हैं और बारंबारता दी गई है। अब हमें क्या करना है? इसको संख्या रेखा पर निरूपण करना है चित्र का। तो हमारे पास ये क्वेश्चन दिया गया है। अब हम क्या करते हैं? इसका चित्र का निरूपण करते हैं। अब जो हमारे पास वर्ग अंतराल दिया गया होता है उसको तो चलते हैं हम एक्स एक्सिस पर, और जो हमारे पास बारंबारता दी गई होती है उनको कहाँ पर चलते हैं हम? वाई एक्सिस पर। कैसे? ये देखिए, ये है हमारे पास, मान लीजिए यहाँ पर 0 है, और ये हमारे पास एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। हमारे पास हमने एक्स एक्सिस पे कोई अंक लिए, और वो कैसे होंगे? 0 से 10, 10 से 20। ये कैसे है? ये कॉन्टिन्यूअस चलने वाली श्रेणी है हमारे पास। तो ये 10, 20, 30, 40, 50, 60 और ये 70। ये क्या है हमारे पास? वर्ग अंतराल। और इधर क्या होगी हमारे पास? बारंबारता। तो हमारे पास बारंबारता कहाँ से शुरू है? 3 से शुरू है। तो हम क्या करेंगे? हम कम से भी कम 5 का एक पैमाना मानेंगे। एक्स एक्सिस पर हमारे पास एक खाना बराबर हमारे पास कितने होंगे? 10 इकाई, जो हमारे पास अंतराल में दी गई है। और वाई एक्सिस में एक खाना बराबर कितना होगा? 5 इकाई के बराबर होगा। या तो हम इसको ग्राफ पेपर पर बना सकते हैं, यदि हम ग्राफ पेपर पर इसको नहीं बना रहे हैं तो हम उसको पैमाने को
सिंपल पेपर पर भी बना सकते हैं। तो हमने इस पे वाई एक्सिस पे लिए 5, 10, 15, 20, 25। तो हमारे पास पहली संख्या कहाँ से है? 0 से 10 तक। तो हमारे पास 0 यहाँ पर है और 10 यहाँ पर। कितनी है बारंबारता हमारे पास इसकी? 3 है बारंबारता। तो हम क्या करेंगे 1, 2, 3, 4, 5, क्योंकि ये 5 है इनके, तो हम इसको 5 बराबर भागों में बांट लेंगे। तो जहाँ पर 3 आएगा वहाँ से हम एक्स एक्सिस के समांतर एक रेखा लेंगे और एक वाई एक्सिस के समांतर लेंगे। तो ये हमारे पास क्या आया? ये हमारे पास 3 इसकी बारंबारता है। तो ये हमारे पास क्या बन गया है? ये आयत चित्र बन गया है हमारे पास। इसी तरीके से हमारे पास दूसरा है 10 से 20, उसकी बारंबारता कितनी है? 7। तो 10 से 20, तो हमारे पास मान लीजिए 7 यहाँ पर है। तो हम इसी को एक्स एक्सिस के और वाई एक्सिस के समांतर दो रेखाएं ली और उनको आपस में उनके सिरों को मिलाया। तो ये हमारे पास एक आयत बन गया। तो ये संख्या कितनी है हमारे पास? 7। तो 20 और 30 के बीच में कितने हैं हमारे पास बारंबारता? 10। तो हम 20 और 30 के बीच में हम क्या करेंगे जी? 10 बारंबारता यानी कि वाई एक्सिस पर 10 तक लेकर जाएंगे और इस इधर 20 और 30 के बीच में लेंगे। इसी तरीके से 40, 30 और 40 के बीच में कितनी है हमारे पास? 17। तो इसको 17 तक लेंगे। वाई एक्सिस पर हम 17 संख्या लेंगे और इधर 30 और 40 लेंगे। इसी तरीके से हमारे पास 40 और 50 के बीच में कितनी है हमारे पास? 20। तो यहाँ पर वाई एक्सिस पर 20 तक लेके गए और 40 और 50 के बीच में एक आयत बनाया। उसी तरीके से 50 और 60 के बीच में कितनी संख्या है हमारे पास? 15 तक। तो उसकी बारंबारता 15 तक लेंगे। तो एक 50 और 60 के बीच में एक आयत बनाएंगे। जब हम इसको सिंपल पेपर पर बनाते हैं तो हम इनकी बारंबारता आयत चित्रों के ऊपर लिख देते हैं, जिससे कि हमें पता रहे कि ये बारंबारता जो आई है उसका आयत चित्र कहाँ तक बना हुआ है। जैसे ये 10 था हमारे पास, ये 17 आ गया, 20, 15 और उसके बाद 50 से 60 और 70 के बीच में कितना है? 10। तो यहाँ पर हमने कहाँ तक बनाया? 10 तक बनाया। तो ये जो आकृति बनकर आई है इसको बोलते हैं आयत चित्र। यहाँ पर हम एक पैमाना मानते हैं, माना पैमाना एक्स अक्ष बराबर, एक्स एक्सिस पर हम कितना लिया? एक खाना बराबर कितने हुए? 10। एक खाना बराबर 10 इकाई। ये कोई भी संख्या हो सकती है हमारे पास, उसको हम इकाई से डिनोट करते हैं। और हमारे पास वाई अक्ष पर एक खाना बराबर 5 इकाई यानी कि 5 बारंबारता है इसकी। अब हमारे पास सेकंड नंबर आता है बारंबारता बहुभुज। बारंबारता बहुभुज क्या होता है? जो हमारे पास वर्ग अंतराल दिया गया होता है, इस वर्ग अंतराल की उच्चतम और न्यूनतम जो सीमाएं होती हैं इनको जोड़कर यानी इनका हाफ करते हैं जोड़कर, तो वो हमारे पास मध्यमान आता है। तो मध्यमान, इस अंतराल के मध्यमान को दूसरे अंतराल के मध्यमान को मिलाने वाली एक सीधी रेखा द्वारा हम बारंबारता बहुभुज बनाते हैं। देखिए इसी में हम बारंबारता बहुभुज बता रहे हैं। तो इसका मध्यमान कितना आएगा? बिल्कुल यानी कि मिड पॉइंट आएगा ये। तो इसका यहाँ पर आया, इसका मध्य बिंदु यहाँ पर होगा, इसका मध्य बिंदु यहाँ पर होगा और इस अंतराल का मध्य बिंदु ये हुआ और इसका यहाँ पर और इसका यहाँ पर। तो हम क्या करते हैं? हम फीटी की सहायता से बिल्कुल सीधे इसको यहाँ पर मिलाया शून्य से, इसको यहाँ पर, इसको यहाँ पर, इसको बिल्कुल ऐसे मिलाया फीटी की सहायता से, इसको यहाँ पर, इसको यहाँ पर, इसको यहाँ पर और इसको लास्ट डिजिट तक मिलाया। तो इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं बारंबारता बहुभुज। तीसरा नंबर है हमारे पास बारंबारता वक्र। जब हम इन मध्यमान को एक वक्र की सहायता से मिलाते हैं, वक्र यानी कि हमारे पास वो मध्यमान के निकटतम बिंदु से भी जा सकता है
और वो उस मान से भी वक्र गुजर सकता है। किससे? दिए गए वर्ग अंतराल के मध्य मान के निकटतम बिंदु से भी गुजर सकता है और मध्य मान से भी वो गुजर सकता है। तो हमारे पास इसका चित्र कैसा होगा? ये हम बिल्कुल वक्र की सहायता से सिंपल तरीके से भी हम इसको मिला सकते हैं। तीसरा, अब चौथा नंबर है हमारे पास संचयी बारंबारता वक्र। संचयी बारंबारता वक्र बनाने का क्या तरीका है? संचयी बारंबारता वक्र बनाने के लिए हमें सबसे पहले संचयी बारंबारता ही निकालनी पड़ती है। संचयी बारंबारता कैसे निकालते हैं? ये देखिए, ये हमारे पास क्वेश्चन है, इसमें हमारे पास संचयी बारंबारता निकालनी है हमने। संचयी बारंबारता में क्या करते हैं, ये फर्स्ट डिजिट तो हमारे पास सेम रहती है और इससे अगली डिजिट में हम अगली बारंबारता जोड़कर लिखते हैं। जो ये हमारे पास दूसरे अंतराल पर हमारे पास संख्या आई है उसमें इससे अगली संख्या को ऐड करके लिखते हैं। तो कितना हो गया? 20। अब हम इसमें 17 को ऐड किया, उसके बाद हमने 37 में 20 को ऐड किया, उसके बाद हमने 15 को ऐड किया, तो ये कितना हो गया? 72। और इसमें हमने 10 को ऐड किया, तो ये क्या हो गया हमारे पास? 82। तो ये हमारे पास क्या आ गई जी? ये हमारे पास संचयी बारंबारता आ गई है। इसकी सहायता से हम एक वक्र बनाएंगे। संचयी बारंबारता के वक्र की क्या विशेषता होती है? संचयी बारंबारता के वक्र की ये विशेषता होती है कि वो कभी भी डाउन फ्लो में नहीं बनता है। क्यों नहीं बनता है? वो इसलिए नहीं बनता है क्योंकि संचयी बारंबारता की जो संख्याएं होती हैं वे हमेशा प्लस करने के बाद अधिक ही आती हैं। जैसे यहाँ पर 3 था, यहाँ पर 10 आया, यहाँ पर 20 आया, तो वह संख्या क्या हो रही है? हमारी प्लस होकर आ रही है, अधिक ही आ रही है। जब वो संख्या बढ़ती हुई आ रही है तो वक्र नीचे नहीं आएगा, तो नीचे नहीं आएगा तो इसकी विशेषता वक्र की ये होती है कि यह वक्र हमेशा बढ़ता हुआ जाता है। चलिए इसका चित्र देखते हैं, ये चित्र बनता कैसे है। अब हमारे पास एक चित्र है जो हम इसी तरीके से आकृति बनाते हैं। वही अंतराल लेकर चलेंगे, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70। ठीक है, इधर हम संचयी बारंबारता लेकर चलते हैं, वही हमारे पास। अब हम इसमें क्या करते हैं, जब हम संचयी बारंबारता के लिए y एक्सिस पर संख्या लेते हैं तो संख्या कितनी बड़ी है? 82 तक है। यदि हम 5-5 का अंतराल लेंगे तो वो पेपर पे नहीं बन पाएगा, ग्राफ पे। तो इन संख्याओं को हम क्या करते हैं, इन संख्याओं के हम एक खाने का मान अधिकतम कर लेते हैं। जैसे हमारे पास कितनी डिजिट आ रही है? 10 के उसमें आ रही है और कहाँ तक जा रही है? 82 तक जा रही है। तो हम इसमें क्या लेके चलेंगे? मान लीजिए हमने यहाँ पर 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 और यहाँ तक हमने क्या लिया? 90। चलिए अब देखिए हमारे पास पहली, जब हम संचयी बारंबारता वक्र बनाते हैं तो संचयी बारंबारता वक्र बनाते हुए हम सबसे पहले क्या ध्यान रखते हैं कि जो हमारे पास वर्ग अंतराल होता है और उसकी जो उच्चतम सीमा होती है, तो वो जो हमारे पास एक्स एक्सिस पर नंबर लिखे हुए होते हैं उच्चतम सीमा के, जैसे कि इसकी उच्चतम सीमा क्या है पहले वर्ग अंतराल की? 10। तो इस वर्ग अंतराल के जो उच्चतम सीमा होती है उसी के रेस्पेक्ट में हम क्या लेकर चलते हैं? बिंदुओं को लेकर चलते हैं। इसमें लोअर लिमिट का इस्तेमाल नहीं करते, निम्न सीमा का इस्तेमाल नहीं करते हैं। तो हमारे पास कितना है जी? हमारे पास वर्ग अंतराल है 0 से 10। तो 10 पे हमारे पास कितनी वैल्यू है इसकी? 3। तो मान लीजिए हमारे पास ये यहाँ पर होगा, तो हम उसके ऊपर क्या करते हैं? बिल्कुल 10 के ऊपर ही उतनी ही बारंबारता पर जितनी उसकी संचयी बारंबारता ही है वहाँ पर एक क्या करते हैं? एक बिंदु लगाते हैं। उसके बाद 20
वर्ग अंतराल के ऊपर लिमिट क्या है इसकी 20 और उसका मान कितना है 10। तो 20 के ऊपर और इधर से 10 यानी कि इधर से भी एक समांतर रेखा लेकर आए और इधर से भी, तो ये कहाँ पर बैठा यहाँ पर हमारे पास, तो हमने बिंदु लगाया। उसके बाद है हमारे पास 20 और 30 के बीच में कितनी संख्या आई है हमारे पास 20। तो हम 30 वाले पॉइंट से बिल्कुल इसके समांतर लेके गए और 20 के समांतर एक रेखा ले गए और जहाँ पर ये दोनों आपस में काटते हैं वहाँ पर एक बिंदु लिया। उसी तरीके से हम 30 और 40 के बीच में लेके चलेंगे तो 40 पे हमारे पास कितना है 37। तो यहाँ पर लेके गए और 37 पर हमने यहाँ पर एक बिंदु लगा दिया। अब हमारे पास कितना है जी 40 से 50 के बीच में है हमारे पास 57। तो हम 50 वाले डिजिट को ऊपर लेके गए और इधर तक 57 की एक डिजिट को लेकर आए तो लगभग हमारे पास यहाँ पर वो बिंदु बैठता है। उसी तरीके से हमारे पास 50 और 60 के बीच में है 72। तो 72 के लिए हमारे पास लगभग यहाँ पर होगी, इसके समांतर एक्स एक्सिस के एक बिंदु लेके गए, हम लाइन को लेके जाते हैं और इधर से भी हम 60 के रेस्पेक्ट में एक यहाँ पर लेके गए तो ये बिंदु हमारा लगभग कहाँ पर बैठता है यहाँ पर। इसकी वैल्यू कितनी है 72। अब हमारे पास 60 और 70 अंतराल जो दिया गया है उसकी संचय बारंबारता कितनी है 82। तो हम 70 जो इसकी अपर लिमिट है उसके रेस्पेक्ट में लेके चलते हैं और इधर कितनी लेके चलेंगे 82 यानी कि 82। तो इसके समांतर एक्स एक्सिस के एक रेखा लेके गए, इस इधर से वाई एक्सिस के समांतर लेके गए तो ये बिंदु लगभग हमारा यहाँ पर होता है। तो ये हमारे पास सभी संचयी बारंबारता की जितने भी पॉइंट दिए गए हैं, जो भी हमारे पास संचयी बारंबारता प्रत्येक अंतराल के साथ में आई है, उसकी सहायता से वर्ग अंतराल की उच्चतम सीमा की सहायता से हमने संचयी बारंबारता जो हमारे पास आई है उसकी सहायता से हमने सभी पर बिंदु लगा दिए हैं। अब इन बिंदुओं को मिलाती हुई एक रेखा खींचते हैं। तो ये वक्र जो हमारे पास प्राप्त होता है ये कैसा वक्र है, इसको बोलते हैं संचयी बारंबारता वक्र। संचयी बारंबारता वक्र, संचयी बारंबारता वक्र में हमारे पास इसकी चित्र में दिखाई दे रहा है कि ये वक्र क्या है हमेशा ऊपर की ओर बढ़ता हुआ जा रहा है। ये वक्र क्या होगा, ये वक्र डाउन नहीं होगा, यानी कि इसकी फ्लो नीचे की साइड में नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इसकी जो संचयी बारंबारता में अगले पद को जोड़ने पर ही अगले अंतराल की संचयी बारंबारता प्राप्त होती है। तो हमारे पास संचयी बारंबारता वक्र कैसा होगा, वो हमेशा ऊपर की ओर बढ़ता हुआ होगा। हमने यहाँ पर इस टॉपिक में हमने क्या क्या चीज़ें पढ़ी हैं, हमें पढ़ने देखा है कि रेखा चित्रों के द्वारा किस तरीके से हम चित्रों को बना सकते हैं, चित्र को बनाने का क्या तरीका है, उन चित्रों को बनाने के कितने प्रकार हैं, इसकी सहायता से हम दिए गए आंकड़ों को कितनी सरलता से समझा सकते हैं। ठीक है, हम रेखा चित्रों की सहायता से हम दिए गए आंकड़ों को सरलता पूर्वक किसी अन्य व्यक्ति को समझा सकते हैं।